मैथमेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस मेथड किया था, उससे रिलेटेड फर्दर हमने सम्स डिस्कस किए थे। सो आज हम डिस्कस करेंगे दैट सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग सेपरेबल मेथड। तो इसमें हम सपोज करेंगे एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि इस फॉर्म में f of x dx plus g of y dy is equal to 0 and we can say that वेरिएबल्स क्या है, सेपरेबल है, सेपरेट है, और जो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो हम लेंगे सपोज द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ फॉर्म, सपोज द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ फॉर्म, द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ फॉर्म। हमने सपोज किया जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस फॉर्म में है, इज ऑफ फॉर्म f of x dx plus f of g of y f of x dx plus तो ये हमने सपोज किया कि डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस फॉर्म में f of x dx plus f of x dx plus g of y dy f of x dx plus g of y dy is equal to 0 और हम कह सकते हैं कि ये वेरिएबल्स क्या है, सेपरेबल है, and we can say that the variables are separable, that the variables are separable, variables are separable। और इसमें से हम कहेंगे हमने डिफरेंशियल इक्वेशन ली जो कि इस फॉर्म में है f of x dx plus g of y dy is equal to 0 और हम कह सकते हैं we can say that the variables are separable and solution of this differential equation will be integrating both sides। और जिसके सॉल्यूशन है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का वो कैसे निकलेंगे जब हम इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड्स। एंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन and the solution of the differential equation, the solution of differential equation is of form, differential equation is और जो solution है इस differential equation का वो क्या होगा, will be integrating both sides, will be integrating, हम दोनों sides क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, will be integrating on both sides, will be integrating on both sides। हम दोनों साइड्स क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, हमारे पास ये फॉर्म थी f of x dx, तो हम इंटीग्रेट करेंगे f of x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ g of x dx इज इक्वल टू c। ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन फाइंड आउट हो गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। हमने दोनों साइड क्या कर दी, इंटीग्रेशन कर दी। और सपोज हमने लिया कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस टाइप की है, एंड सपोज द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ टाइप, एंड हमने सपोज किया द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ टाइप, द डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ टाइप dy by dx। तो हम ये किस टाइप में लेंगे इसका, हमने सपोज कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो किस टाइप के, dy by dx इज इक्वल टू f of x डॉट gy, f of x डॉट gy। नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे देन वी हैव टू सेपरेट द वेरिएबल्स। अगर हमने वेरिएबल सेपरेट करने तो हम क्या करेंगे, dy by gy
फिर अगेन हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा ये सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा। एंड इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, उसके बाद क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड्स और ये हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन फाइंड आउट हो जाएगा। तो हमारा इसमें क्या है, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग वेरिएबल सेपरेशन मेथड। हमारे पास एक गिवन टर्म होगी जो किस फॉर्म में होगी, f of x dx plus gy dy is equal to 0। और हम बोल सकते हैं, we can say that इसको जब हम वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे तो इसका सॉल्यूशन किस फॉर्म में होगा, हम इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड्स। On integration both sides we get integration f of x dx plus integration g of x dx is equal to c। So now our next step is, अगर हमने सपोज किया डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की है, dy by dx is equal to f of x dot gy। so dy के नीचे हमने y वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लिया और x वाली टर्म को सेपरेट आउट कर दिया। उसके बाद हमने क्या कर दिया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया दोनों साइड्स। तो ये हमारा क्या होगा, इट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हेंस इट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन सो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ सम्स करेंगे जिससे हमें और क्लियर हो जाएगा। तो इससे हम एग्जांपल्स करेंगे इसके। सो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल फर्स्ट इज, हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने इसमें क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करना है। Solve the following differential equations। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें हमें गिवन है x square dy by dx, x square dy by dx is equal to 2। ये हमें गिवन है x square dy by dx is equal to 2। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमारा सॉल्यूशन है dy by dx is equal to 2 by x square। ये हमारा x ये क्या है, नीचे 2 के साथ क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अगर हम dy की वैल्यू निकाले तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ dy विल बी इक्वल टू 2 by x square into dx। ये dx इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। सो नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होता है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, हम दोनों साइड्स क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। सो dy इज इक्वल टू 2 हमारा कांस्टेंट है, जिसको हम बाहर ले लेंगे तो अंदर हमारी वैल्यू क्या रहेगी, 1 by x square into dx। सो अब हम इंटीग्रेट करेंगे, dy का इंटीग्रेशन क्या होगा, सिंपली dy का इंटीग्रेशन सिंपली क्या होगा, y। तो इसको हम एक बार
डिवाइड हो गया। नेक्स्ट हमने क्या किया, dy की वैल्यू फाइंड आउट की और इसको dx को इसके साथ राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दिया। आफ्टर दैट वी इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू 2 हमारी कांस्टेंट टर्म थी इसलिए हमने इसको बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² इनटू dx। सो x² की पावर नीचे पॉजिटिव है, जब ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या आ जाएगा -2 इनटू dx। सो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन में पावर क्या होती है हमारी ऐड और उतने से ही हम डिवाइड करते हैं। तो इसको सोल्व करके हमारी वैल्यू क्या आ गई, y इज इक्वल टू -2/x प्लस c। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसी मेथड का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड इज इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर x प्लस, ये हमारी टर्म में होगी, ये टर्म हमारी ब्रैकेट में होगी e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dx इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x। तो इसका हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। हमारा गिवन सॉल्यूशन है, हमारे पास टर्म गिवन है e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x dy बाय dx इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x। अब हमने वैल्यू निकालनी है, फर्स्टली dy बाय dx फाइंड आउट करना है। तो ये हमारी टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड। अब ये dx इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो dy इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x डिवाइड बाय e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x इनटू dx। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, अगेन हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट। अब हम दोबारा इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड्स, तो हमारी वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x डिवाइड बाय e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x इनटू dx। अब नाउ हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन इसका क्या होगा, dy का तो सिंपली y होगा, ये हमारा क्या होगा, log e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x प्लस c। ये हमारी होगी, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन। इसमें भी हमारे पास क्या गिवन था, इसमें हमारे पास टर्म गिवन थी दैट इज e रेज़ टू पावर x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस x dy बाय dx इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x। तो इसमें हमने क्या किया, फर्स्टली dy बाय dx फाइंड आउट किया, जैसे हमने फर्स्ट हमने किया था डिस्कस। तो हमने पहले dy बाय dx की वैल्यू निकाली, उसके बाद ये dx इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया राइट हैंड साइड में। उसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड्स। आफ्टर इंटीग्रेटिंग वी फाइंड द सॉल्यूशन। तो हमने इंटीग्रेट करके इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। तो अब हम इसी से रिलेटेड एक और नेक्स्ट सम करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज dy बाय dx इज इक्वल टू 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos x डिवाइड बाय 1 प्लस cos x। ये हमने फाइंड आउट करना है, इसका सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट करना है। हमारे पास टर्म गिवन है दैट इज dy बाय dx इज इक्वल टू 1 माइनस cos x डिवाइड बाय 1 प्लस cos x। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो हम dy बाय dx की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं उसमें। तो अब इसमें हमें dy बाय dx की वैल्यू दी गई है एज इट इज,
क्या करेंगे, dx के साथ उधर राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा dy बाई dx क्या होगा, 1 माइनस कोस एक्स की वैल्यू होती है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और 1 प्लस कोस एक्स की वैल्यू होती है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब हमारा जो dx है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, dy इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड बाय 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 इनटू dx। ये राइट हैंड साइड में अब dx क्या हो गया, मल्टीप्लाई। तो अब हमें पता है 2 से 2 कट जाएगा, साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x बाय 2। सो dy की वैल्यू क्या आ गई, tan स्क्वायर x बाय 2 इनटू dx। सो tan स्क्वायर x बाय 2 हमारा, अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स वी गेट इंटीग्रेटिंग या इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स वी गेट, हम दोनों साइड्स क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो हमारी वैल्यू क्या होगी, आफ्टर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x बाय 2 इनटू dx। सो इंटीग्रेशन ऑफ dy विल बी इक्वल टू y। नेक्स्ट tan स्क्वायर x बाय 2 की वैल्यू हमारी क्या होगी, दैट इज secant स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1 और x बाय 2 का हमारा क्या हो जाएगा, 1 बाय 2 इनटू dx। secant स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1 इनटू dx। सो नेक्स्ट अब इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे, अब इसमें हमने क्या किया था, इंटीग्रेशन किसका किया, tan स्क्वायर x बाय 2 का। तो tan स्क्वायर x बाय 2 का अगर हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, secant स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1 इनटू dx। सो नेक्स्ट स्टेप में अगर हम इसका अगेन इंटीग्रेशन करेंगे, secant स्क्वायर x बाय 2 इनटू dx, दैट विल बी इक्वल टू tan x बाय 2 और x बाय 2 का क्या हो जाएगा, सिंपली 1 बाय 2। 1 dx का हम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सिंपली x और प्लस सी हमारी क्या आ गई, कांस्टेंट टर्म। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी, 2 tan x बाय 2 2 tan x बाय 2 माइनस x प्लस c इज इक्वल टू y। दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, हेंस इट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इसमें हमने क्या वैल्यू फाइंड आउट की, हमारे पास क्या गिवन था, dy बाय dx इसमें ऑलरेडी गिवन था, तो हमने इसमें फॉर्मूला लगाया। हमारा फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू, हमने ये फॉर्मूला यहाँ यूज किया, 1 माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 और 1 प्लस कोस एक्स इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। ये हमने यहाँ पे यूज किया है। 1 माइनस कोस एक्स की जगह हमने यूज किया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 और 1 प्लस कोस एक्स की जगह हमने पुट किया 2 कोस स्क्वायर एक्स बाय 2। सो 2 से 2 कैंसिल, तो साइन स्क्वायर बाय कोस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, tan स्क्वायर एक्स बाय 2। तो उसके बाद हमने क्या किया, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स बाय 2। तो इसको सोल्व करके हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास आया y इज इक्वल टू 2 tan x बाय 2 माइनस x प्लस c। सो अब हम नेक्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे। इसमें सिंपली हमने क्या किया है, इसमें सिंपल हमने क्या फाइंड आउट करके
क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल है इसमें, दैट इज dy by dx इज इक्वल टू dy by dx इज इक्वल टू x log x। हमारे पास गिवन है सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इज इक्वल टू x log x। इसको हमने सोल्व करना है। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, dy by dx इज इक्वल टू x log x। अब हम क्या करेंगे, ये dx इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो द वैल्यू ऑफ dy विल बी इक्वल टू x log x इनटू dx। ये हमारी वैल्यू होगी। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। dy की वैल्यू निकालने के बाद हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स वी गेट, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स वी गेट, दोनों साइड हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे x log x dx। तो ये हमने इसमें हम ले लेंगे, ये हमारा हो गया, दिस इज फर्स्ट फंक्शन, और ये हम ले लेंगे सेकंड फंक्शन। अब हम इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ dy विल बी इक्वल टू सिंपली y इज इक्वल टू, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसमें फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन हम सेकंड का करेंगे माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इनटू dx। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारे पास टर्म अब गिवन है, दैट इज y इज इक्वल टू log x इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इनटू dx। अब हम इसको सोल्व करेंगे, y इज इक्वल टू log x इंटीग्रेशन ऑफ x dx विल बी इक्वल टू x स्क्वायर बाय 2। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx विल बी इक्वल टू x स्क्वायर बाय 2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x विल बी इक्वल टू सिंपली 1 बाय x, 1 बाय x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx विल बी इक्वल टू 1 बाय x स्क्वायर dx। तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाय x, सॉरी इसमें क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, क्योंकि इसमें पावर क्या होती है, 1 ऐड होती है, और उतने से ही पावर क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो ये एक x से एक x कैंसिल, तो हमारी वैल्यू क्या होगी, x स्क्वायर बाय 2 log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x, 1 बाय 2 हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ x dx इंटीग्रेशन ऑफ x dx। तो हमारी वैल्यू क्या आ गई y की, y इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 2 log x माइनस 1 बाय 2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx विल बी इक्वल टू x स्क्वायर बाय 2 प्लस c हमारी क्या होगी, कांस्टेंट टर्म। सो ये हमारा क्या होगा, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो हमारी इसकी वैल्यू क्या आ गई y की, y इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय 2 log x माइनस x square by 4 plus c, hence it is the required solution। तो ये क्या है, हमारा सॉल्यूशन फाइंड आउट हो गया। तो इसमें हमारे पास क्या गिवन था, हमारे पास dy by dx की वैल्यू गिवन थी, तो dx इधर क्या हो गया, राइट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब हमने लास्ट जैसे मेथड में डिस्कस किया था, उसमें हमने क्या किया था, इंटीग्रेशन किया था। तो इसमें भी सेम हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड्स। इसमें हमने, अब इसमें हमारे पास दो फंक्शन हो गए, इसको हमने ले लिया फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन। तो हमने मेथड लगा दिया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड इनटू dx। तो यही हमने सेम टर्म यहाँ अप्लाई की। इंटीग्रेशन x dx का क्या होगा, x स्क्वायर बाय 2, क्योंकि इंटीग्रेशन में पावर एक क्या हो जाती है, ऐड, और उतने से ही हम डिवाइड करते हैं, माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x का करेंगे, दैट इज 1 बाय x, x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 इनटू dx। तो एक x से एक x कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, 1 बाय 2 कांस्टेंट थी, तो इंटीग्रेशन करेंगे x dx। इसको सोल्व करके हमारी वैल्यू क्या आ गई, y इज इक्वल टू x
किया। सो बाकी का अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।